अच्छा, एक बार ना एक चाय वाले ने सोचा कि मैंने चाय की जो पैसे लगाए ना, 20 रुपए में चाय सेल करता हूँ, लेकिन वो बहुत सस्ती बिकती है। साथ ही साथ शेयर कर रही हूँ खुबानी की चटनी की फ्रूट चाट और नूडल्स बॉल, जो कि बहुत टेस्टी होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रही हूँ जिससे प्राइवेट फूड बिजनेस करने वाले या फिर फूड पांडा पर बिजनेस करते हैं, उन्होंने अपना प्रॉफिट किस तरह बढ़ाना है और वो प्रॉफिट कस्टमर को बुरा भी ना लगे और वो आपकी चीज़ें भी ऑर्डर करें और आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो। तो आप लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी फॉलो कर लें ताकि आपको क्वेश्चन या कोई भी बात पूछने में मुश्किल ना हो। तो साथ ही साथ मेरी एक बहन है, बल्कि एक बहन क्या, काफ़ी सारी बहनें जो है वो कहती हैं कि अपना मेन्यू शेयर करें। तो ये मैंने हैंडमेड अपना मेन्यू आपके साथ शेयर किया है। अभी मैंने इस पर रफली काम किया है, तो इसको इंशाल्लाह प्रिंट आउट करेंगे। और ये मेरा वो मेन्यू है कि जो कि ऑफिस वगैरह में दिया जाता है और होस्टर्स में देती हूँ। और इसके अलावा मतलब जो लोग 3 टाइम का खाना खाना चाहते हैं या एक टाइम का भी वो खाना अगर ऑर्डर करेंगे, तो वो इधर से मेरे इस हफ्ते का ये मेन्यू चेक कर लेंगे कि इस दिन ये चीज़ बन रही है, तो हमने ये चीज़ें ऑर्डर करनी है। तो ये उनके लिए आसानी हो जाती है। और इसी तरह फूड पांडा का भी मेरा है। तो साथ ही साथ आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ नूडल्स बॉल, तो जो कि शायद आप लोगों ने पहले नहीं बनाए होंगे, तो बनाए भी हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और साथ साथ आपको 7 टिप्स भी बताऊँगी कि हम अपने बिजनेस में, फूड बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं कि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग नूडल्स बॉल के लिए सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो कट कर लिए, और ये आप देखते जाएं, साथ साथ हम बातें करते जाते हैं और आपको टिप्स भी बताती जाती हूँ। एक ना चाय वाला था, तो उसने अपनी चाय की कीमत, जब बिज़नेस स्टार्ट किया ना, तो उसने अपनी चाय की कीमत रखी 20 रुपये। लेकिन अब चंद दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि मेरा तो प्रॉफिट मुझे बहुत कम आ रहा है, मेहनत मेरी ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत कम है। उसने क्या किया, एक डील लगा दी। डील में उसने मेंशन किया कि एक चाय के कप के साथ एक बिस्किट फ्री मिलेगा, और बिस्किट वो छोटे वाला टिकी पैक जो होता है ना। अब और चाय की कीमत उसने कर दी 25 रुपये। अब लोगों ने सोचा कि चाय की कीमत 25 रुपये हो गई है, तो लेकिन साथ में डील भी लगी हुई है, तो कोई बुरी बात नहीं है। अब देखिए, इसी तरह अगर वो डायरेक्ट बढ़ाता, चाय की कीमत 20 से 25 रुपये कर देता, तो लोगों ने कहना चाय का वही टेस्ट है, वही सब कुछ है, तो लेकिन ये कीमत ही ज़्यादा ले रहा है, तो वो लोग छोड़ देते उसे। लेकिन फिर क्या किया उसने, आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन वो 20-25 दिन तक वो डील लगाई, और उसके बाद उसने वो डील जो थी ना वो ख़त्म कर दी। और लेकिन चाय का कप 25 का ही रह गया। अब क्योंकि लोग 25 रुपये देने के आदी हो चुके थे, इसलिए लोगों को बुरा नहीं लगा। तो इसी तरह की आप अपने बिजनेस में भी जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चले बढ़ते हैं हम फर्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, जितने भी फूड पांडा का काम करने वाले हैं या फिर प्राइवेट, वो लोग मंथली ग्रोसरी करते हैं, यानी कि इकट्ठा जो है ना वो राशन का सामान लेकर आते हैं, तभी तो उन्हें फ़ायदा होता है। अगर वो रोज़ के रोज़ लाएंगे तो नुकसान होगा, जाहिर सी बात है, वो कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ेगी और नुकसान भी होगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ में बरकत भी नहीं होती। तो करना क्या है, आपने जहाँ से आप ग्रोसरी का सामान लेकर आते हैं ना, वो आपने एक जगह से नहीं देना। वो में भी आपकी कोई बहुत पुरानी दुकान लगी होगा जिसे आपको लगता है कि वो मुझे कम कीमत पर देता है, हम काफ़ी पुराने उसके कस्टमर हैं, तो वो हमें कम कीमत पर देता है। तो लेकिन आप साथ के साथ ही ना इधर उधर भी चेक करते रहा करें कि कहीं हो सकता है कहीं कोई नई शॉप ओपन हुई हो, कहीं कोई उन्होंने सस्ते में ऑफ़र लगाई हो, तो वहाँ पर वो जो है ना वही सामान जो आपका 2000 का बन रहा है, हो सकता है वो 1500 का बने। तो ये छोटी छोटी जो बचत होती है ना, ये हमारे बड़े बड़े प्रॉफिट बना देती है। तो सेकंड जो है ना वो ट्रिक कि आपका मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो क्या है, वो ये है कि आपने ना सारी चीज़ें पे और नहीं लगाना, डिस्काउंट नहीं लगाना। डिस्काउंट जो होता है ना सिर्फ उन चीज़ों पे लगाना है जिस पे मेहनत भी कम और पैसे भी कम लगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं लेकिन उन पर डिस्काउंट
अगर लगा दे तो वो हमें मज़ीद लॉस में, वैसे ही वो कम प्रॉफिट दे रही होती हैं तो वो फिर मज़ीद लॉस में चली जाती हैं। तो इसके साथ ही ना आपने क्या करना है, आपने जैसे कि दाल मखनी में ये जो माशी दाल होती है कितनी महंगी है आजकल है, इस पर आपने डिस्काउंट ना लगाएं। कुछ चीज़ों पर डिस्काउंट लगाएं, कुछ चीज़ों पर डिस्काउंट मत लगाएं। जिसकी आपकी कम से कम पैसों में चीज़ बन रही है उसके ऊपर डिस्काउंट लगा दें। जो आप चाहते हैं कि हमारा ये चीज़ मतलब सेल हो, और सेल होने से पब्लिसिटी होती है ना, जैसे कि दाल मखनी हो गई, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ये सब महंगी महंगी चीज़ें हैं। तो लेकिन इनको देना भी ज़रूरी है ताकि लोगों को तक पब्लिसिटी जाए कि यहाँ पर फूड का काम होता है। तो आप उन चीज़ों पर डिस्काउंट मत लगाएं जो चीज़ें महंगी बनती हैं, जो सस्ती बनती हैं उन पर डिस्काउंट लगाएं। अच्छा जी, मेरी नेक्स्ट टिप ये है कि आप लोग ना रेट फिक्स जहाँ पे मिलते हैं ना वहाँ से क्या कहते हैं ग्रोसरी बाय करें। वो क्यों? या फिर जो आप जहाँ से, जिस शॉप से, जिस स्टोर से आप लोग अपनी ग्रोसरी देकर आते हैं उससे एक आप कमिटमेंट कर लें। कमिटमेंट क्या होगी कि आप उससे कहें कि मैं 1 साल तक हम लोग आपसे ना जो ग्रोसरी है वो इस रेट पर लेंगे। अब वो रेट अप्स एंड डाउन हो, महंगाई आए जाए, लेकिन आपके प्राइस फिक्स ही रहेंगे। अब उसको ये फ़ायदा होगा कि उसका 1 साल के लिए कस्टमर जो है वो बुक हो गया। आप इसकी जो मिकदार है वो कम भी कर सकते हैं, जैसे 6 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लें, आप 3 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि मैंने इसी रेट्स पे आपसे लेना है। अब वो दुकानदार जिम्मेदार है या वो स्टोर कीपर दुकान जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है कि कीमत जो मर्जी जाए, हुकूमत आए जाए, रेट अप डाउन हो, लेकिन आपने फ़िक्स प्राइस पर ही। वैसे तो बहुत कम लोग मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन आप अपनी बातों के ज़रिए आपने शॉपकीपर को कन्विंस करना है। तो जहाँ मान जाए वहीं पे अपनी ना ये वाली कमिटमेंट आप बुक कर लें। और नेक्स्ट हमारा जो है ना वो ये है कि जिस वक्त आप लोग लेते हैं ग्रोसरी उसमें एक तो बचत आ जाती है, और दूसरा आप लोग कुछ महंगी डिशेस जब बनाते हैं ना और आप चाहते हैं कि इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो तो वो आप उसको ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड कर लें। मतलब आप उनको ग्राम्स में ले आएँ। जैसे कि अगर 1000 ग्राम 1 किलो है तो आप उसे 200 ग्राम की सेल करें। जैसे हलवा जात हैं, मिठाइयाँ हैं, बिस्किट हैं, इस तरह की चीज़ें। खाने पीने की चीज़ें तो में जो है ना वो ग्रेवी वगैरह बढ़ा के या फिर थोड़े बहुत मसाला जाट ऐड करके तो हम उसका जो है वज़न बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो इस तरह की फ़िक्स आइटम होती हैं जिसमें केक हो गया या फिर जो खुश्क चीज़ें होती हैं ना, इनकी हम नहीं बढ़ा सकते क्वांटिटी, तो इसका वज़न आप कम कर लें, कीमत आप ज़्यादा। जाहिर सी बात है ये चीज़ें बनती महंगी हैं और आपने सस्ती मतलब चीज़ें ख़रीदनी है, क्वालिटी आपने नहीं गिरानी। जो फूड क्वालिटी है ना वो नहीं गिरनी चाहिए। पैसों की कीमत ज़रूर गिर जाए, पैसे कम आपने मतलब जहाँ से मिल रही हो, होल सेल जहाँ से मिलता है, इसका सब्ज़ी का सामान हो, अंडों का हो या फिर मसाला जात हो, होल सेल जहाँ पे आपने रिसर्च करते रहना है, इधर उधर घूमते फिरते रहना है कि कहाँ पर ये कम कीमत में और फ्रेश माल मिल रहा है। तो आपने रूट तक जाना है, वहाँ से भी उठा सकते हैं आप सामान जहाँ पे रेडी होता है। मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्टिंग में आ रही होती है तो वो कम लोगों के हाथों से गुजरी होती है ना चीज़, तो वो जितनी ज़्यादा हाथों से गुजर के आती है ना कोई चीज़ तो वो उतना कमीशन बढ़ता चला जाता है। तो आप जैसे कि सब्जियां हैं विलेज वगैरह में उगाई जाती हैं, आप डायरेक्ट किसी फार्मर से कर लें या फिर मंडी चले जाएं। जैसे मंडी से दुकान पे आती है, दुकान से फिर तीसरे जो रिटेलर होते हैं उनके पास आते हैं, रिटेलर से फिर कस्टमर के पास आते हैं। इस तरह हैंड टू हैंड ही चीज़ें महंगी होती चल जाती हैं। तो अगर आप डायरेक्ट सेकंड हैंड ख़रीद लें वो चीज़, जिसने चीज़ तैयार की उससे आगे अब नेक्स्ट आप हो जाए तो वो चीज़ सस्ती पड़ेगी। तो ये सारी आप बातें ज़हन में रखेंगे तो आपका प्रॉफिट बहुत ऊपर तक जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर दूँ रेसिपी से रिलेटेड भी, जहाँ पर मैंने खुबानी की चटनी बनाई है और ये फ्रूट चाट के साथ अहम है, ये आप लाजमी बना के रखें। आप फ्रूट चाट बनाएं या ना बनाएं, लेकिन खुबानी की चटनी आप बना के ना रमज़ान में रख लें। तो कोई भी फ्राई चीज़ हो, मछली हो, पकोड़े हो या समोसे हो, कुछ भी हो ना उस तरह की चीज़ों के साथ, और ये फ्रूट चाट हो तो उसमें ये मीठी चटनी तो लाजमी इस्तेमाल होती है। तो ये एक बार बना के रख लें। आप बगैर फ्रिज के भी इसे रख सकते हैं। और जो पहले आपको डिश बताई है जो कि नूडल्स बॉल है, आप बच्चों के साथ बड़े भी खुश हो जाएंगे।
आपने वही सारे मसाले ऐड करने हैं, वही सारा कुछ करना है और बस उसमें नूडल्स बॉयल करके ऐड कर देने हैं और ये आप फ्रूट चाट बनाएंगे। तो देखिएगा ये दोनों डिशेस रमज़ान में बहुत ज़्यादा इन होने वाली हैं, वायरल होने वाली हैं और आप इसे बनाएं, इसे खाएं और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एनर्जी फुल ये डिशेज़ हैं दोनों। इससे कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। और होपफुली आपको वो जो टिप्स हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि हम फूड पांडा पर या प्राइवेट तौर पर काम हम करेंगे तो उसका प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बड़ा सा बेशक कीजिएगा लेकिन कीजिएगा ज़रूर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।